साइज देख के पूछोगे आप तो बोलोगे कि मैं कम बता रही हूँ। ना ना आप सही बताओ। हमने हमारी जो मंदिर है घर में, छोटा सा मंदिर है, उसमें हमने बहुत सारे भगवान रखे हुए हैं। बहुत सारे भगवान मतलब कितने भगवान होते हैं? शंकर जी भी हैं, लड्डू गोपाल भी हैं, हनुमान जी हैं, साईं भगवान हैं। यानी सबके अलग अलग व्रत करते हैं घर में। साईं भगवान है? हाँ जी। वाह। तो क्योंकि घर में सब अलग अलग व्रत करते हैं ना, इसलिए सब अपने अपने हिसाब से रखे हुए हैं हमारे। अच्छा, मतलब फिर वो मंदिर नहीं है, बाजार लगा रखी है आपने? जी, सब अपने अपने हिसाब से रख रखे हैं। हाँ, हाँ। तो मेरा सवाल मतलब ये था, सब्जी की दुकान है, आलू भी है, पालक भी है, गोभी, जिसको जो चाहिए मिल जाएगा जी। तो मंदिर कम है, दुकान ज्यादा है। कहने का मतलब ये है कि हम उन्हें रख सकते हैं ऐसे, या किसी जिनको मानते हैं हम बस उन्हीं को ही रखें। अब आप लोगों के प्रश्न का उत्तर तो ये है, आपकी शादी हो गई? हाँ जी, हो गई। पति कितने हैं? पति तो एक ही है। एक है? हाँ। एक ही है? हाँ जी, हाँ जी। फिर ठीक है। तो जब पति एक है तो दूसरा हो सकता है? फिलहाल तो नहीं। भविष्य में? भविष्य में भी नहीं। हाँ, तो जैसे फिलहाल में भी नहीं और भविष्य में भी नहीं, पति दूसरा नहीं हो सकता, ऐसी भगवान दूसरे ना फिलहाल में हो सकते हैं ना भविष्य में हो सकते हैं। भगवान तो एक थे, एक है, एक ही रहेंगे। और आपने बात की शंकर जी की और भगवान कृष्ण की, तो ये दोनों एक ही हैं। हरि हरि ओर न भेदा। भगवान शंकर और भगवान कृष्ण और भगवान राम एक ही तत्व है। भगवान एक है नारायण, वह नारायण ही शिव के रूप हैं, वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही राम, वही बिहारी जी, वही गोपाल जी, लड्डू, सब वही है। जो आपने अलग से नाम लिया, कोई इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता। संत के रूप में सबको स्वीकार करो। देखो, आपको कोई दूसरा पुरुष दिख जाए तो आप उसे भाई के रूप में तो स्वीकार कर सकती हो। हाँ जी। आप उसे पुत्र के रूप में स्वीकार कर सकती हो। हाँ जी। क्या पति के रूप में स्वीकार कर सकती हो? नहीं। हाँ, तो जैसे आप किसी गैर मर्द को, गैर पुरुष को पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती हो, परंतु भाई और पुत्र के रूप में स्वीकार है, उसी प्रकार कोई संत के रूप में तो स्वीकार हो सकता है, पर भगवंत के रूप में स्वीकार नहीं हो सकता। भगवान एक है। भगवान कौन है? कितने हैं? एक। स्त्रियां दो प्रकार की होती हैं। एक वो होती हैं जिनका एक पति होता है जी, और एक वो होती हैं जिनके कई पति होते हैं। हाँ जी। तो जिनके बहुत पति होते हैं उनको क्या बोलते हैं जी? जिनके बहुत पति होते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनके तो कई नाम है पंडित। एक आध बताओ, हमें बिल्कुल याद नहीं आ रहा है। अब वो मैं आप ही बता दीजिए, मैं कैसे बोलूं। तो उसी तरह जैसे एक स्त्री के यदि बहुत सारे पति होते हैं ना, तो वो स्त्री अच्छी नहीं मानी जाती। हाँ जी। उसी प्रकार भक्ति वो अच्छी है जो पतिव्रता हो। भक्ति स्त्री है ना, भक्ति कौन है? स्त्री है। और स्त्री वो अच्छी है जो पतिव्रता हो, और पतिव्रता का एक पति होता है। तो भक्ति एक से होनी चाहिए। एक भगवान श्रीमन नारायण राम कृष्ण, एक में मन लगेगा। अब आपकी भक्ति 17 जगह जा रही है तो फिर वो भक्ति वैसे ही है जैसे एक स्त्री के बहुत सारे पति हैं। तो भक्ति फिर भक्ति कहाँ रही? तो भक्ति को पतिव्रता बनाओ। हाँ जी। पतिव्रता स्त्री जैसे पति के अतिरिक्त किसी का चिंतन नहीं करती, ऐसे भक्त मीराबाई ने अपने भगवान गिरधर गोपाल, अपने राम मेरो तो धन हमारो, मीराबाई कहती हैं पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम कृष्ण के अतिरिक्त मीराबाई को कोई कहे कि मीरा तुम 1000 करोड़ रुपए ले लो और इनको भगवान मान लो, तो क्या मीरा अपने भगवान के सिवा किसी को भगवान मान सकती थी? नहीं। फिर इसलिए मीरा की भक्ति पतिव्रता भक्ति है कि उसने एक गिरधर गोपाल से नाता जोड़ा और किसी से नहीं। अब आप लोग ना 17 बाबाओं को बिठाते हो, ये बाबा भगवान वो बाबा, वैसे ही है जैसे आपके पति दो नहीं हो सकते, ऐसे कोई भगवान नहीं हो सकता। गुरुजी एक सवाल और। हाँ। हमारे मैं पहले जॉब में थी, लेकिन अभी जब बाबू होने के बाद से मैंने जॉब छोड़ दी है, और अब मेरे हस्बैंड और मेरे जो ससुर जी हैं वो जॉब पे हैं। 2 लोगों की कमाई है घर पे, लेकिन फिर भी घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं। घर में खाने वाले कितने हैं? 7-8 लोग। तो 7-8 लोग खाते हैं और 2 लोग कमाते हैं। हाँ जी। तो बाकी लोग क्या करते हैं? बाकी लेडीज हैं वो घर में रहती हैं। लेडीजों को छोड़ के और पुरुष कितने हैं? 2 हैं। 2 हैं, दोनों कमाते हैं। हाँ जी। अच्छा, तो ठीक है, तो आप लोग खर्चे कम करो। गुरुजी हमारे ऐसे खर्चे तो रहते नहीं हैं, ज्यादातर प्रॉब्लम ये होती है कि घर में ना बीमारियों का सिलसिला चलता रहता है। हाँ, तो बीमारियां दूर हो सकती हैं, एक उपाय कर लो। बता दीजिए। क्या खाते हैं आप लोग? हम तो वेजिटेरियन हैं। अरे भैया, वेजिटेरियन में क्या खाते हो? रोटी ज्यादा खाते हो कि चावल? मैं तो रोटी ज्यादा खाती। कितनी खा जाती हो? अब साइज देख के पूछोगे आप तो बोलोगे कि मैं कम बता रही हूँ। ना ना आप सही बताओ, हम आपसे झूठ की उम्मीद नहीं करेंगे। मेरी सुबह की 2 रोटी रहती है और शाम की 2 रोटी रहती है। शाम की 2। और दाल कितनी खाती हो आप? 1 कटोरी। और सब्जी?
1 कटोरी और चावल थोड़े से। अब आपको ऐसा करना है, ये आप सबके लिए है, मतलब जो यहाँ भक्त बैठे उनके लिए भी। आप सब लोग चावल कम खाओ, रोटी 4 खाते हैं तो 2 खाओ, और 2 खाते हैं तो 1 खाओ। पेट भरना है, आपका उद्देश्य पेट भरना है ना, तो पेट दाल ज्यादा पियो। दाल में प्रोटीन ज्यादा होता है। सब्जी ज्यादा फायदेमंद होती है कि रोटी? रोटी। रोटी। सब्जी में भी रहता है। दाल ज्यादा फायदा करती है कि चावल? दाल दाल। इसलिए समझो, चावल थोड़ा सा बहुत है, रोटी 1-2 बहुत है, बाकी पेट दाल ज्यादा पियो, सब्जी ज्यादा खाओ, सलाद कच्चा सलाद ज्यादा खाओ। जब आप फल ज्यादा खाओ, आप कच्ची चीजें ज्यादा खाओ। घर के लोगों को बोलना कि जब भोजन करने बैठो तो 1 प्लेट में सलाद रखो, ककड़ी है, मूली है, चुकंदर है, गाजर है इत्यादि। सलाद पहले खाओ, पहले सलाद फिनिश कर लो, फिर जगह बचे पेट में तो थोड़ा दाल पियो, थोड़ा सब्जी खाओ, इसके बाद जगह बचे तो थोड़ा सी रोटी खा लो। अब आप लोग क्या, जैसी थाली आई पहले रोटी ठूसेंगे। रोटी बहुत लाभदायक नहीं है, चावल बहुत लाभदायक नहीं है। दाल, सब्जी और सलाद, फल, लौकी का जूस ये पियो, मस्त आप लोग खान पान ठीक कर लो। अब आप पिज्जा बर्गर चाउमीन खाएंगे और फिर कहेंगे महाराज हम बीमार हैं, तो क्यों नहीं रहेंगे बीमार? चाउमीन पिज्जा बर्गर आपको स्वस्थ थोड़ी रखता है, वो तो बीमार करने के लिए बना है। पिज्जा क्यों बना है? ताकि आप बीमार पड़े, और बीमार पड़ेंगे तो कुछ लोगों का फायदा होगा, उनकी दवाइयां बिकेंगी। तो पिज्जा तो बीमारी का जड़ है। पिज्जा, चाउमीन, बर्गर, मैगी, है ना। आप लोग जो बच्चों को खिलाते हैं मैगी, आप बच्चों को केला नहीं खिला सकते, बेटा केला खा, बेटा एप्पल खा। हमारे यहाँ बोला जाता था एप्पल डॉक्टर है, मीन्स 1 एप्पल आप रोज खाइए सवेरे तो डॉक्टर के पास कभी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 एप्पल। लेकिन आप एप्पल नहीं, 1 पिज्जा खा लेंगे इतना बड़ा। तो खान पान ठीक करो तो बीमारी ठीक हो जाएगी। तो आज से कितनी रोटी खाएंगे आप? कोशिश 3 की रहेगी गुरुजी। अभी 2 की थी, अब 4 से 3 कर दूंगी, 3 से 2 कर दूंगी। अच्छा ठीक है। और सब्जी दाल 1 कटोरी से ज्यादा। 2 कटोरी नहीं, 3 पी जाओ दाल। तो आप, हम हिंदुओं के घर में, मैं अपने घर की सबकी बात करूं, हम सबके घर में अक्सर देखने को मिलता है कि रोटी चावल ज्यादा बनता है, सब्जी दाल कम बनती है ना। हमारी जो माताएं बहनें जो बैठी हैं, आप लोग रोटी चावल तो ज्यादा बनाएंगी, रोटी बनाएंगी 20-25 और दाल बनाएंगी इतनी सी। अरे दाल ज्यादा बनाओ और बच्चों से कहो बेटा 4 कटोरी दाल पीना, और दाल कुकर वाली नहीं, दाल बढ़िया ऐसी बने जिसमें हवा और धूप का संपर्क बना रहे। पहले के जमाने में बर्तन थे पीतल के भगोनी ले आओ, पीतल का पात्र लाओ, बढ़िया दाल बनाओ उसमें। राधे राधे गुरुजी। इन सब चीजों का सेवन करेंगे, जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे, आपकी इम्यूनिटी पावर बहुत स्ट्रांग होगी और आप बहुत स्वस्थ रहेंगे। अब देखो ये दास अनिरुद्ध आपके सामने बैठा है, आप लोगों से ज्यादा काम करते हैं हम, और हम केवल खान पान ठीक करते हैं तो हम बीमार कम पड़ते हैं। यदि आप लोगों की तरह हम भी पिज्जा खाने लग जाएं तो हम काम कर ही